हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश हनीकॉम। इसका यूनिट 9 का ये पहला पार्ट है जिसमें हम स्टोरी को पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर। तो इसमें एक बाइसिकल के रिपेयर के बारे में बताया गया है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम चलिए इसको जान लेते हैं। इफ़ यू विश टू गो ऑन ए लॉन्ग बाइसाइकिल राइड, अगर तुम एक लंबी साइकिल की यात्रा पर जाना चाहते हो, द बाइसिकल शुड बी इन गुड कंडीशन। तो साइकिल मतलब गुड कंडीशन में होनी चाहिए, अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल, यदि संभव हो, एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहाल इट। एक एक्सपर्ट मैकेनिक से, एक विशेषज्ञ मिस्त्री से इसको ओवरहाल करा लेना चाहिए, इसकी ओवरहालिंग करा लेनी चाहिए। बट व्हाट हैपन्स इफ द मशीन हैज ए विल ऑफ इट्स ओन। लेकिन क्या होता है यदि मशीन का खुद का कुछ विल हो, खुद की कुछ उसकी इच्छा हो। एंड द मैकेनिक नो नेक्स्ट टू नथिंग, और मैकेनिक आगे का कुछ न जानता हो। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है कि मशीन अगर खुद की इच्छा कुछ रखती हो, मतलब वो अपनी इच्छा से चलती हो, और जो मैकेनिक है वह उस बारे में कुछ न जानता हो, तो क्या होता है। तो बाइसिकल इन गुड रिपेयर में इसी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ए मैन आई न्यू proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day. एक आदमी जिसे मैं जानता हूँ, उसने प्रपोजल रखा, एक प्रस्ताव रखा कि एक शाम को कि हमें एक लंबी साइकिल की यात्रा पर अगले दिन जाना चाहिए। मतलब एक आदमी जिसे मैं जानता हूँ उसने एक प्रस्ताव रखा कि हमें एक लंबी साइकिल यात्रा पर अगले दिन जाना चाहिए। एंड आई एग्रीड, और मैं रेडी हो गया, मैं तैयार हो गया। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ। आई गॉट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठ गया। फॉर मी, मेरे लिए। आई मेड एन एफर्ट, मैंने एक प्रयास किया। एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ, और मैं अपने आप से खुश था। तो बोल रहे हैं कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया। फॉर मी यहाँ यूज किया गया है जो मेरे अनुसार, मेरे लिए जल्दी उठना था, और मैं एक प्रयास किया और मैं इस प्रयास से खुश था। ही केम हाफ एन आवर लेट, वह आधा घंटा लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उसका गार्डन में इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ए लवली डे, यह एक सुंदर दिन था। ही सेड, उसने कहा, दैट्स ए गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स। उसने कहा कि यह आपकी मशीन तो बहुत अच्छी दिख रही है। हाउ डज इट रन, यह कैसे चलती है। तो मशीन मतलब यहाँ बाइसिकल से है। ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, और आई आंसर्ड। तो जो राइटर है उन्होंने कहा कि ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, हाँ, और दूसरों की तरह ही, मतलब मेरी मशीन भी, मेरी साइकिल भी दूसरी साइकिलों की जैसे ही चलती है। ईजली इनफ इन द मॉर्निंग, गूज ए लिटल स्टिफी आफ्टर लंच। सुबह के समय काफ़ी आसानी से, और गूज लिटिल स्टिफी, और हो जाती है थोड़ा स्टिफी, थोड़ा सा कठिन हो जाती है आफ्टर लंच, लंच के बाद। तो बोल रहे हैं कि ये जो साइकिल है वो सुबह एकदम आसानी से चलती है और लंच के बाद थोड़ा सा मुश्किल से चलती है। ही caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. उसने इसे पकड़ लिया। caught hold of it, उसने इसे पकड़ लिया
बाय द फ्रंट व्हील एंड द फॉर्क, आगे के पहिए और चिमटे से, फॉर्क मतलब चिमटा, एंड शूक इट वायलेंटली, और इसे जोर जोर से हिलाने लगा। उसने साइकिल को पकड़ के आगे की पहिए को पकड़कर और चिमटे को पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाने लगा। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, मैंने कहा कि ऐसा मत करो, तुम उसे चोट पहुंचा दोगे। आई डिड नॉट सी व्हाई ही शुड शेक इट, मैं यह नहीं देख सकता था कि वह इसे क्यों हिला रहा था। देख सकता था मतलब मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि वह इसे क्यों हिला रहा था। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, इसने, इट मतलब साइकिल ने, इसने तो उसके साथ कुछ नहीं किया। बिसाइड इफ इट वांटेड, यदि, इफ इट वांटेड इसकी ज़रूरत थी, अगर इसकी ज़रूरत थी, शेकिंग, इट वांटेड शेकिंग, अगर इसे हिलाने की ज़रूरत थी, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, मैं एकदम सही व्यक्ति था इसे हिलाने के लिए। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग, मैं महसूस कर रहा था ऐसा जैसे कि ही स्टार्टेड वैकिंग, वह चालू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, वैकिंग माई डॉग, मेरे कुत्ते को पीटना। मतलब जो वो साइकिल हिला रहा था तो राइटर को लग रहा था कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जैसे कि वो मेरे डॉग को पीट रहा है। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स, उसने कहा कि यह आगे का चक्का तो वॉबल्स करता है, हिलता डुलता है। आई सेड इट डज नॉट इफ़ यू डू नॉट वॉबल इट, मैंने कहा कि यह नहीं करता है अगर तुम इसे वॉबल नहीं कराओगे, मतलब यह वॉबल नहीं करता है अगर तुम इसे वॉबल नहीं कराओगे, अगर तुम इसे हिलाओगे डुलाओगे नहीं तो ये हिलेगा डुलेगा नहीं। इट डिड नॉट वॉबल्स एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वॉबल, तो इट डिड नॉट वॉबल्स, या वॉबल्स नहीं करता एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जो कि सही है। सही बात यह है कि वह वॉबल करता ही नहीं, नथिंग वर्थ कॉलिंग वॉबल्स, और उसे वॉबल करना कहना तो बिल्कुल सही नहीं था, या वॉबल करता है ऐसा कहना तो सही नहीं था। ही सेड दिस इज डेंजरस, उसने कहा, जो आया था उसने क्या कहा, दिस इज डेंजरस, या खतरनाक है। हैव यू गॉट ए हैमर, क्या आपके पास एक हैमर है। आई आउट टू हैव बीन फर्म, मुझे दृढ़ रहना चाहिए, मुझे सख्त रहना चाहिए था। बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, दैट परहैप, शायद कि ही रियली डिड नो समथिंग, कि वह वास्तव में सही में कुछ जानता होगा अबाउट द बिजनेस, इस काम के बारे में। बिजनेस मतलब वो काम। तो वो बोला है कि मुझे एकदम सख्त रहना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वह ये साइकिल रिपेयर के बारे में कुछ जानता है। आई वेंट टू टूल सेट टू सी, मैं टूल सेट में गया देखने के लिए, व्हाट आई कुड फाइंड, कि मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, मैं क्या ढूंढ के ला सकता हूँ। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स, वह बैठा हुआ था ग्राउंड पर, जमीन पर, विद द फ्रंट व्हील के साथ, सामने के चक्के के साथ, बिटवीन हिज लेग्स, अपने लेग्स के बीच में। तो जब तक वह राइटर वापस आया तब तक यह फ्रंट व्हील को निकाल कर और जमीन पर बैठा हुआ था। ही वॉज प्लेइंग विथ इट, और वह इसके साथ खेल रहा था। ट्रिडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, और वह उन्हें अपने फिंगर्स के बीच में घुमा रहा था। ट्रिडलिंग मतलब घुमा रहा था। द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लेइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, और जो बचा हुआ भाग था, मतलब वो चक्के के अलावा जो साइकिल थी, वह मशीन मतलब साइकिल, वह पड़ी हुई थी, लेइंग थी, पड़ी हुई थी, ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, जो ग्रेवल पाथ था, जो पत्थर का रास्ता था, उसी के बगल में। तो ग्रेवल मतलब ये छोटे पत्थर का एक रास्ता होता है, जो रास्ते में छोटे छोटे पत्थर लगा के बनाए गए रहते हैं। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वेयर ऑल रॉन्ग,
उसने कहा इट लुक्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, एज कि द बियरिंग वेयर ऑल रॉन्ग, बियरिंग इसका जो बाल बियरिंग है वो पूरी तरह से खराब है। आई सेड, मैंने कहा, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, तुमको इस बारे में और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम अपने आप को टायर्ड कर लोगे, अपने आप को थका लोगे। लेट अस पुट इट बैक, आओ इसे हम बैक कर दें, मतलब उसी जगह में लगा दें। एंड गेट ऑफ, और इससे छुटकारा पा लें, मतलब ये काम हम छोड़ दें। ये पिक्चर में भी देख रहे हैं कि वो कुछ रिंच और पानेज लेके आ रहा है और वो उस फ्रंट व्हील के साथ खेल रहा है और साइकिल जो है वो पथरीले रास्ते पर पड़ी हुई है, जो कहानी में अभी बताया गया। चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। ही सेड, वी मे एज विल सी व्हाट इज द मैटर विथ इट। तो उसने फिर आगे क्या कहा, वी मे एज विल सी, हमें देखना चाहिए, व्हाट इज द मैटर विथ इट, इसके साथ क्या मैटर है, इसके साथ क्या समस्या है। नाउ इट इज आउट, या अब बाहर आ गई है। तो उसने कहा कि अब ये जब बाहर आई गई है, मतलब वो जो फ्रंट व्हील बाहर आ गई थी उसके बारे में बोल रहा है कि जो अब ये जब बाहर आई गई है तो हमें देख लेना चाहिए कि इसके साथ क्या समस्या है। ही टॉक एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, वह ऐसे बात कर रहा था जैसे लग रहा था कि या बाय एक्सीडेंट बाहर आ गई है। ड्रॉप्ड आउट मतलब बाहर निकल आई है। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे लग रहा था कि या किसी दुर्घटना के कारण बाहर आ गई है। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, जब तक मैं उसको रोकता, ही हैड अनस्क्रूड, उसने कुछ खोल दिया था, समथिंग कुछ चीज़ें, समवेयर कुछ जगहों से, एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन आर सो लिटिल बॉल्स, और बाहर आ गई थी, रोल्ड लुढ़कती हुई, ऑल ओवर द पाथ पूरे पाथ पर, पूरे रास्ते पर, कुछ दर्जन, आर सो लिटिल बॉल्स, कुछ दर्जन या कुछ छोटी छोटी बाल्स, बाल जैसे छोटी छोटी बाल जैसे कुछ पाथ पर फैल गई थी। कैच देम ही साउटेड, उसने कहा पकड़ो इन्हें, उसने चिल्लाया। कैच देम, और फिर उसने कहा पकड़ो इन्हें। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हमें इनमें से किसी को खोना नहीं है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वह इनके बारे में ज़्यादा एक्साइटेड था। वी ग्रेवल राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16, हम आधा घंटा तक ग्रेवल कर रहे थे, मतलब रेंग कर चल रहे थे, ऐसे रेंग रेंग के चलना, पैर और हाथों के बल जब चलते हैं उस तरह से वो लोग रेंग रहे थे ज़मीन पर। वी ग्रेवल राउंड फॉर हाफ एन आवर, हम लोग गोल गोल रेंगते हुए, एंड फाउंड 16, और हमने कितना खोज निकाला, 16, 16 हमको मिल गई। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, उसने कहा कि हम आशा करते हैं कि हमें सब मिल गई हैं। बिकॉज, क्योंकि, इफ़ नॉट, यदि नहीं, इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, या बना देगी या मेक कर देगी, ए सीरियस डिफरेंस, एक गंभीर अंतर, टू द मशीन, मशीन में, मतलब मशीन मतलब साइकिल में। तो उसने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमको सब मिल गई है, लेकिन अगर पूरी नहीं मिली हैं तो यह एक सीरियस डिफरेंस पैदा कर देगी साइकिल में। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, मैंने उन्हें सेफ्टी के लिए अपने हैट में रख दिया, अपने टोपी में रख दिया। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, और यह बहुत समझदारी का काम नहीं था, यह मैं स्वीकार करता हूँ, मैं यह एडमिट करता हूँ। एडमिट मतलब स्वीकार करना। अब यहाँ पहला पार्ट कहानी का ख़त्म हो जाता है।
फिर हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है। ही देन सेड, उसने फिर कहा, दैट व्हाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी। उसने फिर क्या क्या कहा, दैट व्हाइल ही वॉज अबाउट इट, जब हम इसके बारे में कर रहे हैं, ही वुड सी, वह चाहता है कि वह देख ले, टू द चेन फॉर मी, तुम्हारे लिए मैं चैन भी देख लेना चाहता हूँ। मतलब उसका कहने का मतलब है कि जब मैं इसको रिपेयर कर ही रहा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए इसका चैन भी देख लेता हूँ कि चैन में क्या गड़बड़ी है। एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और उसने तुरंत एट वंस उसने क्या किया, शुरू कर दिया, टेकिंग ऑफ द गियर केस को निकालना। आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट, मैं उसे हतोत्साहित करना चाहा, या करने से हतोत्साहित करना, डिस्यूड मतलब हतोत्साहित करना, उसको डिस्करेज करना। तो वो जो राइटर है वो बोल रहा है कि मैं उसे डिस्करेज करना चाहा इस काम को करने के लिए। आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सोलेमनली, मैंने उसे बताया कि क्या एक बार बहुत एक्सपीरियंस दोस्त ने, उसके बहुत जो जानकार दोस्त था उसका, उसने एक बार उससे बड़ी गंभीरता से कहा था, इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ योर गियर केस सेल द मशीन एंड बाई ए न्यू वन, इट कम्स चीपर। मैंने उससे क्या बताया कि उसने क्या कहा था, इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ योर गियर केस, अगर तुम्हारे गियर केस के साथ कुछ खराबी आ जाए, सेल द मशीन, तब तुम मशीन बेच दो, तुम साइकिल बेच दो, एंड बाई ए न्यू वन, और तुम एक नई खरीद लो। इट कम्स चीपर, यह तुमको सस्ती पड़ेगी। मतलब अगर गियर केस खराब हो गया तो उसको रिपेयर कराने से अच्छा है कि नई खरीद लो, नई वाली आपको सस्ती पड़ जाएगी। ही सेड, उसने कहा, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन। उसने कहा कि लोग ऐसी बातें करते हैं जो नहीं समझते, हु अंडरस्टैंड नथिंग, जो नहीं समझते कुछ भी, अबाउट मशीन के बारे में। उसने कहा कि ये वही लोग ऐसी बातें करते हैं जो मशीन के बारे में कुछ नहीं जानते। नथिंग इज एजर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस, और उसने कहा कि गियर केस को खोलना तो एकदम आसान काम है, मतलब इससे सरल काम तो कोई है ही नहीं है गियर केस खोलने से। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, आई हैड टू कन्फेस, मैं स्वीकार करता हूँ, कन्फेस करता हूँ, ही वॉज राइट, वह सही था। इन लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से कम समय में, ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेज, उसने कर दिया गियर केस के 2 पीसेज। तो उसने 5 मिनट से कम समय में भी गियर केस के 2 टुकड़े कर दिए। लेइंग ऑन द पाथ एंड वाज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रू, जो पड़े हुए थे रास्ते पर, एंड वाज ग्रोवलिंग, और वह रेंग रहा था, फॉर द स्क्रू के लिए। फिर वह हाथ और पैर के बल ग्रोवल कर रहा था स्क्रू ढूंढने के लिए। ही सेड, उसने कहा, इट वाज ऑलवेज ए मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रू डिसअपीयर्ड, उसने कहा कि यह हमेशा से एक रहस्य है, ऑलवेज ए मिस्ट्री टू हिम, उसके लिए, या उसके लिए हमेशा से रहस्य है, द वे स्क्रू डिसअपीयर, जैसा जिस तरीके से स्क्रू गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, जो मेरा कॉमन सेंस था वो लगातार मुझे फुसफुसा रहा था, बुदबुदा रहा था। स्टॉप हिम, क्या बुदबुदा रहा था, स्टॉप हिम, उसे रोक दो। बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, इसके पहले कि वह और ज़्यादा गड़बड़ी कर दे, गलत काम कर दे। यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी, तुम्हें अधिकार है प्रोटेक्ट करने का अपनी प्रॉपर्टी का, फ्रॉम द रिवेज ऑफ ए लूनेटिक, कि फ्रॉम द रिवेज, लूटने वालों से, ऑफ ए लूनेटिक, एक पागल आदमी से, मतलब जो ये लूटने वाला पागल आदमी है उससे आपको अधिकार है कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाओ। टेक हिम बाय द स्क्रूफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट,
टेक हिम बाय द स्क्रूप ऑफ द नेक, उसे ले लो, उसे पकड़ लो, स्क्रूप ऑफ द नेक, कॉलर से, उसका कॉलर पकड़ लो, एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसे धक्का मार के गेट के बाहर कर दो। ये क्या कर रहा था, ये उसका कॉमन सेंस बोल रहा था कि ये आदमी तुम्हारी साइकिल को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए तुम इसे कॉलर पकड़ के बाहर धक्का मार दो। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स, लेकिन इस जगह मैं हमेशा वीक हो जाता हूँ जब किसी दूसरे लोग की फीलिंग्स को मुझे हर्ट करना रहता है। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, और इस तरह मैंने उसे जारी रखने दिया। तो यहाँ राइटर बोल रहा है कि जब किसी को हर्ट करना रहता है, किसी को कुछ बोलना रहता है, रोकना रहता है, तो मैं वहाँ वीक पड़ जाता हूँ, कमज़ोर पड़ जाता हूँ, इसलिए मैंने उसे जो कर रहा था उसे करने दिया। मडल ऑन मतलब जारी रखने दिया। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू, अब उसने क्या किया, गेव अप कर दिया, छोड़ दिया। लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू, बचे हुए स्क्रू को ढूंढना। अब जो स्क्रू ढूंढ रहा था उसको छोड़ दिया ढूंढना। ही सेड स्क्रूज हैड ए नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, तो उसने कहा कि स्क्रू के पास एक नैक होता है, एक स्किल होती है, एक तरह से उनके पास स्किल होती है ऑफ टर्निंग अप, आ जाने के लिए, वापस मिल जाने के लिए। व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, जब तुम उनकी आशा नहीं करते रहते हो। तो उसने ये कहते हुए कि स्क्रू को जब आप नहीं ढूंढोगे तब वो मिल जाएंगे, ऐसा कहकर उसने स्क्रू ढूंढना बंद कर दिया। एंड दैट नाउ, और अब ही वुड सी टू द चैन, और अब वह चैन को देखने लगा। ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव, वह इसे टाइट करने लगा, इसे कसने लगा। कब तक, जब तक कि वह मूव न करे। उसने इसे इतना टाइट कर दिया कि वह मूव करना बंद कर दिया। नेक्स्ट ही लूजेन इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, और फिर उसने इसे इतना लूज कर दिया जितना कि वो पहले था उससे दुगना लूज कर दिया, उससे दुगना ढीला कर दिया। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। देन ही सेड, तब उसने क्या कहा, वी हैड बेटर थिंक, मैं अब सोचता हूँ, अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील, आगे के चक्के के बारे में, बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन, कि उसे दोबारा से उसके जगह पे लगा दिया जाए। अब वो क्या बोल रहा है कि जो फ्रंट व्हील है, अब मैं सोचता हूँ कि उसे दोबारा से उसी के जगह पे लगा दिया जाए। आई हेल्ड द फॉर्क ओपन, मैंने फॉर्क जो चिमटा था उसे ओपन करके पकड़ लिया, खुला करके पकड़ लिया। एंड ही वरीड विद द व्हील, और वह व्हील के साथ कोशिश करने लगा। वरीड था मतलब वह सोच रहा था कि इसको कैसे लगाना है। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद, आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दिया। ही, ये देखिए, ये इसमें वो चिमटे को ओपन करके पकड़ा है और वो फ्रंट व्हील को लगा रहा है, जो कहानी में अभी बताया गया है। ही शुड होल्ड द फॉर्क, मैंने कहा, मैंने उसे सलाह दिया कि ही शुड होल्ड द फॉर्क, और वह चिमटा को पकड़े। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं व्हील को हैंडल करूँगा, मैं व्हील को लगाऊंगा। एंड वी चेंज प्लेसेज, और इस तरह से हमने अपने प्लेसेज, अपने स्थान को बदल लिया। मतलब अब जो राइटर है वो व्हील को लगाने लगा, और जो उसका दोस्त था, फ्रेंड था, वो क्या करने लगा, फॉर्क को पकड़ लिया, हैंडल को पकड़ लिया। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग्स इनटू पोजीशन, एट लेंथ मतलब कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद, वी डिड गेट, हमने प्राप्त कर लिया, द थिंग इनटू पोजीशन, वह चीज़ को उसके पोजीशन पे, उसके स्थान पे। तो क्या, जो व्हील लगा रहे थे, कुछ समय बाद उन्होंने वो व्हील लगा लिया। एंड द मोमेंट, और अच्छा, इट वाज इन पोजीशन, जब वह अपने पोजीशन पे थी, ही बस्ट आउट लाफिंग, वह जोर जोर से हंसने लगा। मतलब बस्ट मतलब दहाड़ मारकर हंसने लगा। तो जब वह फ्रंट व्हील फॉर्क में लग गई, तब वो क्या किया, जोर जोर से हंसने लगा। आई सेड व्हाट्स द जोक, मैंने कहा कि क्या मजाक है। ही सेड वेल आई एम एन एस,
उसने कहा अच्छा मैं एक गधा हूँ। उसने कहा कि मैं एक गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रेस्पेक्ट हिम। या पहली चीज़ थी जो ही हैड सेड, जो उसने कहा, दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, जो मुझे उसके बारे में रेस्पेक्ट करने का मन हुआ। तो कहने का मतलब है कि वह पहली बार ऐसा चीज़ बोला था जिसके लिए मेरे मन में उसके प्रति आदर आ गया, सम्मान आ गया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, तुमको यह कैसे पता चला, तुमने यह कैसे खोजा। ही सेड वी हैव फॉरगेटन द बॉल्स, उसने कहा कि हम बॉल्स लगाना तो भूल गए। जो बॉल्स खोल दिया था, छोटे छोटे बॉल्स थे जो 16 मिले हुए थे, उसने कहा वह तो हम लगाने भूल ही गए। आई लुक्ड फॉर माई हेड, मैं अपने हेड की तरफ देखा। इट वॉज लेइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडिल ऑफ द पाथ, वह पड़ा हुआ था उल्टा पुल्टा। टॉपसी टर्वी मतलब उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ था। इन द मिडिल ऑफ द पाथ, रास्ते के बीच में। ही वॉज ऑफ ए चीयरफुल डिस्पोजिशन, वह था एक चीयरफुल डिस्पोजिशन का, वह एक खुश मिजाज स्वभाव का व्यक्ति था। अब किसके बारे में बोल रहे हैं? ये अपने दोस्त के बारे में बोल रहे हैं। ही सेड, उसने कहा, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। उसने कहा वेल वी मस्ट पुट बैक, अच्छा अब हम लगा देंगे वापस, ऑल वी कैन फाइंड, जितना हम पाएंगे। उन्होंने कहा कि अब जितना हम पाएंगे उतना हम उसे लगा देंगे। एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और बाकी किस्मत पर भरोसा करेंगे, बाकी किस्मत पे छोड़ देंगे। वी फाउंड 11, हमने पाया 11, हमने 11 खोज निकाले, ढूंढ निकाले। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर, हमने 6 को एक साइड में तथा 5 को दूसरे साइड में लगाया, फिक्स किया। एंड हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे बाद, द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, और आधे घंटे के बाद जो व्हील था वह अपनी जगह पे दोबारा लग गया। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल्स नाउ, और अब इसकी ज़रूरत थी कि हम यह चीज़ जोड़ें कि अब तो वह वॉबल्स कर रहा था, अब तो वह हिल रहा था। मतलब इस बात को जोड़ने की अब ज़रूरत है कि अब वह वॉबल्स कर रहा था, अब वह चक्का जो था, जो व्हील था, वह हिल डुल रहा था। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट, और एक बच्चा भी इसको नोटिस कर सकता था, इसको देख सकता था। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, उसने कहा इट वुड डू, अब यह काम करेगा, फॉर द प्रेजेंट, अभी के लिए, अभी के लिए यह काम करेगा, मतलब अभी के लिए यह ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी, तुम्हें यह करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल, यह केवल तुम्हारा स्किल नहीं है, दैट फैसिनेट मी, जो मुझे आकर्षित करता है। इट इज़ योर चियरी कॉन्फिडेंस, यह तुम्हारा हंसमुख, चियरी मतलब हंसमुख, कॉन्फिडेंस है इन योर सेल्फ, जो तुम्हारे अंदर है। योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, और तुम्हारा जो व्याख्या नहीं कर सकते, जो बता नहीं सकते, इनएक्सप्लिकेबल जिसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते, होपफुलनेस आशावादी, दैट डज मी गुड, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके कहने का मतलब है कि जो राइटर है वो बोल रहा है कि वह जैसा भी था लेकिन वह बहुत खुशमिजाज था, और उसके अंदर आशावादी बहुत था और कॉन्फिडेंस था, और वह एकदम चीयरी पर्सन था। और यह देखकर इसको, जो राइटर है, उसे बहुत अच्छा लगता था। दस इनकरेज, इस तरह उत्साहित करने पर, ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस, वह शुरू कर दिया टू रिफिक्स, दोबारा फिक्स करने के लिए गियर केस को। जब मैंने ऐसा बोला तो वो उत्साहित हो गया और वह गियर केस को फिक्स करने लगा।
ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, उसने बाइसिकल को हाउस के सहारे खड़ा कर दिया। एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी तरफ से काम करने लगा। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट ए ट्री, फिर उसने उसे ट्री के सहारे खड़ा कर दिया। एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, और फिर ऑन साइड से दूसरी तरफ से काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, और फिर मैंने उसे उसके लिए पकड़ लिया, मतलब फिर राइटर ने साइकिल को पकड़ लिया। while ही ले ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर लेट गया। विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, अपने सर को व्हील्स के बीच में रखकर। एंड वर्क एट इट फ्रॉम बिलो, और वह काम करने लगा इसके नीचे से। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और अपने ऊपर तेल भी गिरा लिया। देन ही टूक इट अवे फ्रॉम मी, और तब वह क्या किया बाद में कि वह साइकिल मुझसे ले लिया। ही टूक इट अवे फ्रॉम मी, उसने मुझसे साइकिल ले लिया। एंड डबल हिमसेल्फ अक्रॉस इट, और अपने आप को उसके ऊपर डबल कर लिया, मतलब आधा इस तरफ हो गया आधा उस तरफ हो गया, जैसे झुक के काम करते हैं दूसरे साइड में। उसका पैर दूसरे साइड में था और सिर दूसरे साइड में था। ही लॉस्ट हिज बैलेंस, और अच्छा, across it till he lost his balance and slid over on to his head, और कब तक टिल, तब तक जब तक उसने अपना बैलेंस नहीं खो दिया। एंड स्लिड, और वह फिसल कर गिर गया। ओवर ऑन टू हिज हेड, अपने सर के बल। ऐसा तब तक करता रहा वह जब तक कि वह अपने सिर के बल गिर नहीं गया फिसल कर। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, तब वह अपना टेम्पर खो दिया, अपना जो उसका टेम्पर था अब जवाब दे गया। एंड ट्राइड ब्लोइंग द थिंग्स, और वह जो थिंग्स थी, जो थिंग्स क्या थी, साइकिल थी, साइकिल को धमकाने लगा, उसको चमकाने लगा। द बाइसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट, द बाइसाइकिल आई वॉज ग्लैड, मैं खुश हो गया, टू सी देख कर, शोड स्पिरिट, उसने हिम्मत दिखाई। तो जो बाइसाइकिल थी उसने भी हिम्मत दिखाई, यह देखकर मैं खुश हो गया। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग डिजेनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन ए रफ एंड टम्बल फाइट, और आगे की कार्रवाई, सब्सिक्वेंट मतलब आगे की कार्रवाई, प्रोसीडिंग, डिजेनरेटेड बदल गई, इनटू लिटिल एल्स कुछ इस तरह से, देन ए रफ एंड टम्बल हाथापाई में, फाइट, हाथापाई की फाइट में। तो आगे की जो कार्रवाई थी, आगे का जो कार्य हो रहा था वो एक रफ एंड टम्बल हाथापाई की लड़ाई में बदल गई। बिटवीन हिम एंड मशीन, उसके और मशीन के बीच में, मतलब साइकिल और उसके बीच में अब एक टाइप का समझ लो झगड़ा चालू हो गया था, रफ एंड टम्बल हाथापाई चालू हो गई थी। वन मोमेंट द बाइसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, कुछ क्षण के लिए जो बाइसाइकिल थी वह ग्रेवल पाथ पर, ग्रेवल रास्ते पर पड़ी रहती थी। एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और वह उसके ऊपर होता था। द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स, और आगे पोजीशन जो थी, जो स्थिति थी वह रिवर्स हो जाती थी, उल्टी हो जाती थी। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, वह ग्रेवल पाथ पर होता था, वो जो पत्थर का रास्ता था उस पर होता था। द बाइसाइकिल ऑन हिम, और बाइसाइकिल उसके ऊपर। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विथ विक्ट्री, नाउ ही वुड बी, अब वह स्टैंडिंग फ्लश्ड, अब वह खड़ा था, फ्लश्ड एकदम चमकते हुए, विथ विक्ट्री मतलब जीत के चमक के साथ। द बाइसाइकिल फर्मली फिक्स बिटवीन हिज लेग्स, और बाइसाइकिल दृढ़ता से उसके दोनों पैरों के बीच में फिक्स थी। बट हिज ट्रम्प वुड बी शॉर्ट लिव, लेकिन उसकी यह जीत थोड़े समय के लिए थी। बाई ए सडन, अचानक से, क्विक मूवमेंट, इट वुड फ्री इट सेल्फ, क्विक मूवमेंट के साथ, तेजी के मूवमेंट के साथ, तेजी की गति के साथ, इट वुड बी फ्री इट सेल्फ, यह अपने आप को फ्री करा लेती है। कौन? साइकिल, साइकिल उससे अपने आप को
फ्री करा लेती है। एंड टर्निंग अपॉन हिम, और उसके ऊपर आ जाती है। हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विथ वन ऑफ इट्स हैंडल, और वह उसको तेजी से हिट करती है उसके सर के ऊपर किसी एक हैंडल के, अपने किसी एक हैंडल से। तो ये जो लड़ाई चल रही थी साइकिल और वो मिस्त्री के बीच में, वो राइटर ने वो चीज़ यहाँ बताया है। ये इसमें दिखाया गया है जो दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। जैसे कि ये साइकिल नीचे है और जो रिपेयर है, जो मैकेनिक है, वो ऊपर है। तो ये लड़ाई चलती रही। एट ए 1:45, जब 1:45 हुआ, 1 क्वार्टर बचा था 1 होने में, मतलब 1 बजने में 15 मिनट बाकी थे। डर्टी एंड डिसेबल्ड, कट एंड ब्लीडिंग। डर्टी एंड डिसेबल्ड वो गंदा, और डिसेबल मतलब यहाँ जा रहा है अस्त व्यस्त। वो किसके बारे में बोल रहे हैं? जो आदमी था जो उसको रिपेयर कर रहा था। डर्टी एंड डिसेबल, कट एंड ब्लीडिंग, कट लगा हुआ और खून निकलता हुआ। तो जो आदमी था अस्त व्यस्त हालत में, गंदे हालत में, उसको कुछ कट लगे थे और खून निकल रहा था। ही सेड, उसने कहा, आई थिंक दैट विल डू, मैं सोचता हूँ कि यह उसके लिए हो गया, इसके लिए काफ़ी है। एंड रोज, और उठा, एंड वाइप हिज ब्रो, और वह उठा, एंड वाइप, और साफ किया, वाइप किया, पोंछा, हिज ब्रो, अपने आईब्रो को, अपने माथे को। द बाइसाइकिल लुक्ड एज इफ इट आल्सो हैड एनफ ऑफ इट, बाइसाइकिल को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके लिए भी काफ़ी हो गया है। विच हैड रिसीव मोस्ट पनिशमेंट, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से, किसे ज़्यादा पनिशमेंट मिला, किसे ज़्यादा सज़ा मिली, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से, यह कहना बहुत कठिन था। आई टूक हिम इन टू द बैक किचन वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन्ड हिमसेल्फ। आई टूक हिम इन टू द बैक किचन, मैं उसे पीछे के किचन में ले गया। वेयर, जहाँ पर, सो फार एज वॉज पॉसिबल, जितना संभव था, ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को साफ किया। देन आई सेंट हिम होम, तब मैंने उसे घर भेज दिया। तो यह थी एक लंबी राइड विथ बाइसिकल। इसमें वो लोग प्लान किए थे कि एक लंबी राइड में चलेंगे, लेकिन जो उनका दोस्त था वो उस साइकिल को रिपेयर करने लगा, इसलिए ये सब हुआ। तो इसमें पता लगता है कि जब आपको जानकारी जिस चीज़ का ना रहे उस चीज़ को नहीं करना चाहिए, पहले जानकारी लेना चाहिए, फिर वो काम करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और ये बहुत बढ़िया स्टोरी थी और बड़ा मजाकिया स्टोरी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।